कहानी की शुरुआत में हमें एक आवाज सुनाई जाती है एंड वो आवाज कहती है, माय लॉर्ड क्या आप वॉशरूम के अंदर हो? देन एमसी कहता है, हाँ मैं अंदर हूँ, बस वहीं रुको, मैं बाहर आने ही वाला हूँ। देन वो थोड़े बहुत कपड़े डाल कर बाहर आ जाता है एंड उसका बटलर कहता है, आपकी चाय माय लॉर्ड। देन केल उसे देखते हुए कहता है, रॉन हाँ ये बंदा एक असासिन है जो कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आया है, वो भी एक शिप के साथ। ये बस काइंड दिखने की कोशिश करता है। एक्चुअली में कोई नहीं जानता कि आखिरकार ये सोच क्या रहा है। मुझे सबसे पहले इस बंदे को ओल्ड मैन चुई हान के पास छोड़ने जाना पड़ेगा। देन वो बटलर को कहता है थैंक्स, जिस पर बटलर उसे काफी क्रीपी स्माइल देते हुए घूरने लगता है। तभी केल एक टेबल के ऊपर बैठ के सोचने लगता है, मैं इस समय बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोगों से घिरा हुआ हूँ, यहाँ तक तो मेरा सबसे वफादार सर्वेंट भी एक असासिन है। वेल मुझे इतना पावरफुल तो बनना पड़ेगा कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। देन केल बताता है कि इस कॉन्टिनेंट में एक वॉर स्टार्ट होने वाली है और अगर मैं इस वर्ल्ड में एक लंबी जिंदगी जीना चाहता हूँ तो मुझे इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, बट मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनना है वरना लोग मुझे नोटिस कर लेंगे। देन वहाँ पर एक बंदा आ जाता है एंड कहता है, माय लॉर्ड आज मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ कपड़े चूज करने आया हूँ। देन केल कहता है, ओके लेकिन आज कुछ सिंपल निकाल। फिर वो केल के लिए कुछ कपड़े निकाल के वहाँ से चला जाता है एंड केल उन कपड़ों को डालते हुए कहता है, सच में इस बॉडी के ऊपर हर तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, तुम्हारा लुक तुम्हारे आउटफिट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन केल अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा होता है, मगर रास्ते में काफी सारी मेल को गुड मॉर्निंग विश करती है, लेकिन साथ ही साथ में वो काफी ज्यादा डर भी रही होती है। देन केल कहता है, क्या यहाँ पर हर कोई मुझसे इतना ज्यादा डरता है? हाँ ऐसा तो होना ही था, क्योंकि केल एक काफी बड़ा शराबी है और वो जब भी शराब पीता है तो वो घर में तोड़ फोड़ करता है, लेकिन वो कभी भी किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाता है। वो बस एक बहुत बड़ा पियक्कड़ की वजह से हर कोई इसे लाउड के नाम से जानता है। चलो बढ़िया ही है, वैसे भी मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। देन वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं एंड बटलर कहता है, माय लॉर्ड मैं आपके लिए डोर ओपन कर देता हूँ एंड आप अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करना। देन केल कहता है, थैंक्स एंड तुम भी एंजॉय करना। एंड फिर अब वो रूम के अंदर आ जाता है एंड उसके सामने केल की पूरी फैमिली बैठी होती है। देन वो कहता है, तो ये केल की फैमिली है एंड वो उसके फादर की तरफ देखते हुए कहता है, दे रुथ हैनिटस जो कि केल के फादर हैं एंड वो इस फैमिली के हेड भी हैं, और ये महिला है केल की स्टेप मदर वियोलैन, बाइसन और लिली जो कि केल के स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर हैं। देन डेरुथ कहता है, केल तुम फिर से लेट हो, अरे कोई बात नहीं चलो बैठ जाओ। एंड केल भी बैठते हुए कहता है, यस सर। देन वो बताता है, वैसे तो काउंट फैमिली के पास किसी तरह की पावर या अथॉरिटी नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास इसमें बहुत पैसा है, और सबसे बड़ी बात केल की स्टेप मदर और उसके भाई बहन उसे ज्यादा कुछ पसंद नहीं करते और वो उसे अवॉइड करते रहते हैं, और इसी वजह से ये एकदम परफेक्ट प्लेस है एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने का। खैर वो बात अलग है कि ये लोग घूरते बहुत हैं। देन डेरुथ कहता है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो केल? देन केल कहता है, नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एंड वो सोचता है कि मेरे ख्याल से ये लोग मेरी वजह से अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो मुझे फटाफट खाना खा के यहाँ से निकल लेना चाहिए। अभी केल खाना खाते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, ये सॉसेज बहुत ज्यादा बेकार है। केल को देखकर उसका स्टेप ब्रदर काफी हैरानी के साथ कहता है, क्या उसने अभी अभी स्माइल की थी? मुझे माफ करना लेकिन आखिरकार उसके साथ दिक्कत क्या है, मैं उसे समझ क्यों नहीं पाता। अभी केल एक वाइन उठाते हुए कहता है, ये वाइन है क्या? ट्राई करके देखते हैं। जिसके बाद वो काफी तेजी से खाना खाने लगता है एंड उसके फादर कहते हैं, केल क्या ये अच्छा है? देन केल कहता है, हाँ ये काफी अच्छा है और इसका टेस्ट तो गरबा की तरह है, और भाई मुझसे मत पूछना ये गरबा क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। डेरुथ केल को काफी हैरानी के साथ कहता है, क्या ये सच में बढ़िया है? केल कहता है कि हाँ सारी चीजें बढ़िया है। एंड फादर कहता है, मुझे खुशी हुई तुम्हें खाना पसंद आया। एंड केल बोलता है, मुझे उम्मीद है कि आपने भी खाना एंजॉय किया होगा फादर। देन केल बताता है, मुझे लाउड बनना ज्यादा पसंद है, कम से कम लोग मुझे रूड तो नहीं कहेंगे, और एक और चीज मुझे अपने छोटे ब्रदर बाइसन के साथ अच्छी बनानी पड़ेगी, तो क्या लाइफ को किसी अमीर आदमी की तरह एंजॉय करके और किसी का बड़ा भाई बनकर ऐसी फीलिंग आती है। मेरे पास इस पूरी प्रॉपर्टी को अकेले मैनेज करने से बढ़िया एक काफी अच्छा प्लान है जिससे कि मैं वॉर से भी बच सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा प्लान फेल होता है तो मैं कुछ पैसे उठा के यहाँ से भाग जाऊंगा और एक ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ पर वॉर का कतरा भी मेरा पीछा न कर सके। तभी केल का खाना पीना भी खत्म हो जाता है। देन उसके फादर उसके पास आके कहते हैं, केल क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत हो? केल थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहता है, हाँ पैसा, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। उसका फादर कहता है, ऑल राइट मैं तुम्हें थोड़ा दे देता हूँ। केल कहता है, थैंक यू, आप मुझे जितना देना चाहे आप मुझे दे सकते हो। फादर कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं जरूर। एंड वो केल को कुछ पैसे दे देता है, जो देखकर केल काफी हैरानी के साथ कहता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये मुझे इतने सारे पैसे देंगे। मेरे ख्याल से ये फैमिली सिर्फ अमीर नहीं है बल्कि बहुत अमीर है, बोले तो अंबानी अडानी मेरे। देन केल वहाँ से जाते हुए कहता है, लेकिन इससे चीजें नहीं बदलने वाली। एंड वो अपने बटलर रॉन को बुलाता है एंड उसका बटलर उसके पास आके कहता है, यस माय लॉर्ड। केल कहता है, रॉन आज तारीख कितनी है? रॉन बताता है, आज है 29 मार्च ईयर 781 अकॉर्डिंग टू द फिनिक्स कैलेंडर। एंड केल कहता है, आज 29 मार्च है, हाँ मुझे जल्दी करना होगा क्योंकि आज
वेस्टर्न में चोई हान आने वाला। देन अब हम देखते हैं कि केल अपना घोड़ा गाड़ी के अंदर वेस्टर्न सिटी के एक मार्केट के अंदर पहुंच गया होता है। देन वो एक टी एंड पोइट्री हाउस की शॉप के बाहर खड़ा हो गया होता है। देन केल अपने साथ आए हुए एक बंदे को कहता है अब तुम जा सकते हो, मुझे दूसरी बार बोलने पे मजबूर मत करना। वो बंदा कहता है कि आप श्योर हो सर, क्या आपको अब मेरी जरूरत नहीं है? केल कहता है हाँ, अब मैं आगे अकेले जा सकता हूँ। देन वो उस पोइट्री हाउस के अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद केल इधर उधर देखने लगता है, लेकिन केल को देखने के बाद पोइट्री हाउस के अंदर बैठे हुए सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। एंड केल कहता है हाँ, तो ये रहा वो बंदा जो कि इस जगह का ओनर है। एंड वो बंदा केल को देख के उसका वेलकम कर रहा होता है। देन केल कहता है इस बंदे का नाम बायलोज है, जो कि इस जगह का ओनर है, लेकिन साथ ही साथ में ये नाजायज औलाद है वेल्थी फैमिली की। और ये बंदा दिखने में किसी पिगी बैंक की तरह लगता है, जिसके अंदर जितना चाहे पैसा भर सकते हो। देन केल उसके टेबल के ऊपर पैसे रखते हुए कहता है आज थर्ड फ्लोर मेरा है, आज मैं वाइन नहीं पीऊंगा, मुझे बस थोड़ी सी चाय दे देना। और हाँ, क्या तुम्हारे पास नोवेल मिलेगी या तुम लोग सिर्फ पोएट्री बुक ही रखते हो? देन वो बंदा कहता है ऑफ कोर्स सर, हम नोवेल्स रखते हैं और हमारे पास पूरी सिटी में सबसे बढ़िया नोवेल मिलेगी, आप बताइए आपको कौन सी चाहिए, हमारे पास सबसे तगड़ा कलेक्शन है नोवेल्स का। भी केल कहता है तो ठीक है, मेरे टेबल के ऊपर एक चाय के कप के साथ साथ अपनी सबसे बेस्ट थ्रिलर नोवेल को पहुंचा देना। जिस पर वो बंदा कहता है ओके माय लॉर्ड। अभी केल उसे थोड़े से पैसे देते हुए कहता है मैं बाद में तुमसे और चाय मंगवा सकता हूँ, तब तक के लिए इन्हें रखो। तभी वो बंदा कहता है कि आप मुझे कुछ जल्दी पैसे नहीं दे रहे हो? देन केल कहता है अरे ये तो तुम्हारी टिप है, वैसे भी आज मैं पूरे तरीके से पैसों से भरा हुआ हूँ। एंड वो अपने मन में सोचता है मेरे पास वैसे भी यही चांस है अपना पूरा पैसा दिखाने का। एंड केल एक टेबल के ऊपर बैठ के सोचता है तो चोईहान आज यहाँ पर आने वाला है, आज ही वो दिन है जब चोईहान अपनी रिपोर्ट को कैसल के अंदर सबमिट करवाने आने वाला है। चोईहान ने किसी पागल इंसान की तरह मरे हुए लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की थी एंड उसी को वो आज सबमिट करवाने कैसल में आया था। चोईहान के पास सच में बहुत बड़ा दिल है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है स्टोरी के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई थी। देन हम लोगों को स्टोरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केल चोईहान को कह रहा होता है उन मरे हुए किसानों की आखिर किसे ही चिंता है, किसे ही फर्क पड़ता है वो मरे या फिर जिए, वैसे भी मेरे एक वाइन के गिलास की कीमत उन सभी के मौत से कहीं गुना ज्यादा है। देन चोई बोलता है तो क्या तुम उन किसानों के बारे में ये सोचते हो? इंटरेस्टिंग, मुझे काफी खुशी होगी अगर मैं इस चीज को लेकर तुम्हारा दिमाग बदल सकूं। तभी चोई केल के ऊपर अटैक कर देता है एंड अब हम लोगों का सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है। तभी केल कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं जिस स्टोरी को सबसे ज्यादा पसंद करता था मैं उसी स्टोरी के अंदर आ चुका हूँ और ये स्टोरी भी बिल्कुल वैसे ही जा रही है। सच में इसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी कांपने लगी है। मेरे ख्याल से अब मुझे बुक की स्टोरी के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। लेकिन तभी केल की नजर कैसल के गेट के ऊपर पड़ जाती है एंड वो कहता है वो चोईहान है, वो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन क्या कैसल के गार्ड उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन मांग रहे हैं? ऑफ कोर्स यार, उसके पास नहीं है, वो जा रहा है। हाँ, जहाँ तक मुझे स्टोरी याद है अभी के लिए तो वो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन वो रात होने का इंतजार करेगा और वो रात के अंधेरे का फायदा उठा के कैसल की वॉल को टाइम करके अंदर आ जाएगा, जिसके बाद वो मिलेगा नशे में दूध केल के साथ। लेकिन आज चीजें थोड़ी अलग होने वाली हैं। देन केल भी वहाँ से उठ के जाने लगता है एंड वो ओनर को कहता है मेरी सीट को बिल्कुल अनटच छोड़ देना। दी ओनर भी कहता है बिल्कुल माय लॉर्ड, जैसा कि आप चाहें। देन केल भी आप वहाँ से चला जाता है। केल के जाने के बाद सभी लोग काफी हैरानी के साथ कहते हैं क्या ये सपना है? लॉर्ड केल किसी भी चीज को तोड़े बिना आज यहाँ से चले गए। देन वो सभी काफी जोर से चिल्लाते हैं एंड केल बाहर से कहता है मैं सब कुछ सुन पा रहा हूँ, चलो जाने दो, मुझे इससे भी इम्पोर्टेंट काम है। मुझे आज अपनी स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करना है ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूँ किसी पावरफुल ओपोनेंट के सामने। और वैसे भी इस पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर बहुत जल्दी वॉर स्टार्ट होने वाली है और मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना है कि मैं ज्यादा ताकतवर ना हो जाऊँ। मुझे एक ऑर्डिनरी और हेल्थी लाइफ जीने के लिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। एंड जहाँ तक मुझे याद है स्टोरी के अंदर हमें बताया गया था कि इस वर्ल्ड के अंदर कुछ एशियंट पावर भी एग्जिस्ट करती हैं और मुझे जिस पावर की जरूरत है वो है एक शील्ड, जिसे कि सिर्फ मेजिस ही यूज कर सकते हैं। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि मुझे आज किसी भी हालत में उस अनब्रेकेबल शील्ड को हासिल करना होगा। अब हम केल को देखते हैं जो कि एक बेकरी की शॉप के ऊपर कुछ सामान लेने के लिए आया होता है एंड वहाँ का ओनर केल को देख के उसका वेलकम कर रहा होता है। यही कहता है अब मैं इस चीज को देखकर ज्यादा सरप्राइज नहीं होता हूँ क्योंकि मुझे इसकी आदत हो गई है। देन वो ओनर को कहता है मुझे कुछ ब्रेड चाहिए, जिस पर ओनर कहता है क्या? केल कहता है हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारे पास जितने भी ब्रेड है मुझे सब क्या सब चाहिए, जल्दी से जल्दी इन्हें पैक कर दो, अदरवाइज मैं कहीं और भी जा सकता हूँ। शॉप ओनर कहता है नहीं माय लॉर्ड, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी आपका सामान पैक कर देता हूँ। तभी वो तेजी से भाग के वहाँ से जाता है और केल का सारा सामान पैक करके ले आता है। केल अपने सामान को लेके वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो कहता है मेरे ख्याल से यहाँ पर चीजें कोरिया से काफी ज्यादा अलग है। ऐसा तो होना ही था क्योंकि ये जगह एक फैंटेसी वर्ल्ड है। फिर हम देखते हैं कि केल एक मार्केट से होते हुए कहीं पे जा रहा होता है और वो कहता है आखिरकार सभी लोग मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? अरे मैं तो भूल ही गया था, केल एक बहुत बड़ा हरामी है। अरे नहीं, हरामी शब्द भी उसके लिए कम है क्योंकि वो तो हरामियों का भी बाप है। मैं बता भी नहीं सकता कि आखिर उसने किस किस तरह के कांड किए हैं। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना
होगा और अब वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं दो बच्चों को जो कि छुपकर केल को देख रहे होते हैं। देन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं केल को जो कि सिटी के बाहर एक माउंटेन के ऊपर आया होता है एंड वो कहता है हाँ मैंने ये कर ही दिया, भले ये बैग सिर्फ ब्रेड से ही क्यों ना भरा हो, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा भारी था, इसे यहाँ तक लाने में मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तभी केल आगे बढ़ते हुए कहता है क्या एक लकड़ का दरवाजा, आखिर ये जगह कितनी पुरानी हो सकती है, ये लकड़ी का दरवाजा पूरा खोखला हो चुका है। फिर केल अंदर चला जाता है और उसके सामने होता है एक बहुत बड़ा पेड़। केल कहता है आखिरकार ये पेड़ कितनी सदियों पुराना होगा, क्या ये वही पेड़ है जैसे कि मैं ढूंढ रहा हूँ। तभी केल के पीछे से किसी की आवाज आती है और वो आवाज कहती है उस पेड़ के पास मत जाओ, जल्दी से वापस आ जाओ वरना वो पेड़ तुम्हें खा जाएगा। और हम देखते हैं वही दो बच्चे होते हैं जिन्हें कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। केल कहता है एक मांस खाने वाला पेड़, हाँ अगर र्यूमर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई भी बंदा अगर इस पेड़ के ऊपर लटक के मरता है तो अगले दिन उसके शरीर के बस बोटे बोटे ही मिलते हैं। अब तो मैं इस चीज को लेकर 100% श्योर हूँ, ये वही पेड़ है जिसे कि मैं ढूंढ रहा था। बहुत सदियों पहले की बात है, एक लड़की जो कि गॉड को सर्व किया करती थी, लेकिन वो खाने के मामले में बहुत बड़ी भूखड़ थी, जिस वजह से मंदिर के पुजारी ने उसे निकाल दिया क्योंकि वो मंदिर का सारा राशन ही खत्म कर दिया करती थी। निकाले जाने की वजह से वो भूख और प्यास की वजह से मारी गई और यही वो जगह है जहाँ पर उसकी कब्र है, जिस वजह से उसका दुख और दर्द और सारी की सारी पावर सदियों से इसी जगह पर दफन है। और सबसे बड़ी बात, इसी के पास उस अनब्रेकेबल शील्ड की पावर भी है जिसकी मुझे जरूरत है। तो चलो एक कोशिश करके देखी जाए। लेकिन तभी वापस से वो बच्चों से कहने लगते हैं वहाँ पर मत रुको वरना तुम मारे जाओगे, जल्दी से वापस आओ। केल कहता है यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कि अपने काम से काम रखना नहीं आता, मुझे सबसे पहले इन लोगों का कुछ करना पड़ेगा। केल के पास जाके कहता है आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है। वो कहते हैं उस पेड़ के पास मत रुको वरना वो तुम्हें खा जाएगा और तुम मारे जाओगे। केल कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो ना। और वो उनकी तरफ कुछ खाने के लिए फेंकता है और कहता है यहाँ से निकलो। वो कहते हैं लेकिन वो फिर इंसानों को खाता है और वो तुम्हें भी मार देगा। केल कहता है क्या तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते हो, मैं हूँ केल द लाउड, जल्दी से यहाँ से निकलो इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। वो भी डरते हुए कहते हैं ठीक ठीक एकदम ठीक, हम भी यहाँ से जा रहे हैं, हमें उम्मीद है तुम यहाँ पर नहीं मरोगे। केल कहता है आखिर इन बच्चों की दिक्कत क्या थी, क्या ये लोग बस मेरा दिमाग खाने के लिए यहाँ पर आए थे। खैर छोड़ो, मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो पेड़ के पास वापस जाके कहता है ऑलराइट चलो फिर से कोशिश करके देखते हैं। देन वो एक ब्रेड को लेके पेड़ के होल के अंदर डालने लगता है ब्रेड को। केल कहता है देखो ये काम कर रहा है। ब्रेड उस होल के अंदर चला गया, लेकिन मेरे ख्याल से ये पेड़ अभी के अभी मेरे हाथ को भी निगलने वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने समय रहते अपने हाथ को बाहर निकाल लिया। केल बताता है मुझे इस समय जिस शील्ड की जरूरत है उसे मरे हुए लोगों की पावर द्वारा क्रिएट किया गया था, तो उसी को कहते हैं द एशियंट पावर। सच में ये पावर काफी कमाल किया, लेकिन आखिरकार अभी भी यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है। जहाँ तक मैंने स्टोरी पढ़ी थी उसमें तो यही लिखा था कि मुझे इसे तब तक खिलाना होगा जब तक ये शैडो हट नहीं जाती। अकॉर्डिंग टू स्टोरी यहाँ पर एक लाइट अपीयर होगी जिसके बाद इस जगह की डार्कनेस एकदम खत्म हो जाएगी। तो चलो एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी तरह से लाइट को ला पाता हूँ तो वो अनब्रेकेबल शील्ड सिर्फ और सिर्फ मेरी हो जाएगी। तभी क्या सारे के सारे ब्रेड को उस पेड़ को खिलाने लगता है और कह रहा होता है खाओ, इन सभी को खाओ, जल्दी से जल्दी खाओ। तभी उस जगह पर एकदम घनघोर शांति हो गई होती है। केल कहता है मेरे ख्याल से मुझे इस जगह का पेट भरने के लिए अभी 10 और बैग की जरूरत लगने वाली है। मेरे ख्याल से चीजें उतनी भी आसान नहीं होने वाली है जितना कि मैंने सोचा था। लेकिन तभी केल वहाँ पर थोड़ी सी लाइट को नोटिस करता है और कहता है लगता है मैं थोड़ा सा सक्सेस तो हो ही गया। खैर जाने दो, अभी के लिए तो मेरे सारे ब्रेड खत्म हो चुके हैं, लेकिन कल मैं यहाँ पर दोबारा से आऊंगा। तभी हम देखते हैं उन्हीं दोनों बच्चों को जो कि बैठकर ब्रेड खा रहे होते हैं। केल उन्हें देखकर कहता है जरा इन दोनों को तो देखो, ये उस पेड़ के पास से जाने से बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब ये थोड़े से ब्रेड लेने के लिए उस पेड़ के अंदर अपना सर डाल दे तो वो पेड़ इन्हें भी खा जाएगा। खैर आखिर इस चीज के बारे में मैं क्यों सोच रहा हूँ। केल वहाँ से जाते हुए कहता है अगर तुम लोग कल भी ब्रेड खाना चाहते हो तो इस चीज के बारे में किसी को भी मत बताना कि इस जगह पर मैं आया था। देन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं केल को जो कि इस समय पोएट्री एंटी हाउस से बाहर जाते हुए कहता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ओनर कहता है क्या आप सच में यहाँ से जा रहे हो। केल कहता है कि हाँ। तभी ओनर कहता है मेरे ख्याल से आप दोबारा आएंगे। केल कहता है कि हाँ, लेकिन इससे मुझे एक चीज याद आई, तुम्हारी चाय सच में काफी ज्यादा जबरदस्त थी और साथ ही साथ में वो नोवेल काफी बढ़िया थी। उस नोवेल का मेन कैरेक्टर सच में काफी बढ़िया था, हालांकि मैंने उसे आधा ही पढ़ा है, लेकिन वो नोवेल मुझे बहुत पसंद आई है। तो प्लीज उसे किसी को मत देना क्योंकि मैं वापस आके उसे जरूर से पढ़ूंगा। ओनर कहता है जैसा कि आप चाहे माय लॉर्ड, वैसे भी वो बुक मैंने बस आपके लिए मंगवाई थी, तो आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। केल वहाँ से निकल जाता है। देन हम लोगों का सीन फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं एक बार का सीन। तभी हम लोग वहाँ पर केल को देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ का बारटेंडर काफी हैरान हो गया होता है और वो कहता है वेलकम केल, वेलकम, मैं आपका इंतजार कर रहा था। और ये चीज वो काफी ज्यादा डरते हुए कह रहा होता है। केल उसे देखकर कहता है ये बंदा मुझसे बहुत ज्यादा डरता है। ऐसा तो होना ही था क्योंकि जब भी केल दारू पीता है तो वो अपने आसपास की सारी चीजों को तोड़ने लगता है, जिस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान इस बारटेंडर को झेलना पड़ता है। देन केल एक सिक्का उछालते
तो उस बारटेंडर को कहता है, जाओ मेरे लिए वही लेके आओ जो कि मैं रोज लेता हूँ, और साथ में हो सके तो एक रोस्टेड चिकन भी ले आना जिसके ऊपर नमक न डालो तो ही बेहतर होगा। बारटेंडर कहता है, मुझे माफ करना लेकिन क्या आप पहले टेबल ही लेंगे सर? केल कहता है, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब था? बारटेंडर डरते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं बस आपकी ड्रिंक लेके आता हूँ। तभी हम देखते हैं कि केल की वजह से उस पूरे बार के अंदर घंघोर शांति हो गई होती है। तभी केल कहता है, इस बार के अंदर पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े ठग बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे साथ आई कांटेक्ट करने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा है। और अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि केल कितना ज्यादा स्ट्रेंज बंदा था। आमतौर पे तो सभी के सभी ठग बड़ी बड़ी फैमिलीज के साथ अपना हैंग आउट कर लेते हैं, लेकिन केल की बात अलग थी क्योंकि ये सभी केल से बहुत ज्यादा डरते थे। वेल क्योंकि केल भी इन लोगों से काफी ज्यादा नफरत करता था। उसका मानना था कि ये बस कचड़ा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अभी बारटेंडर भी केल की वाइन ले आता है और वो कहता है, सर ये रही आपकी वाइन। केल कहता है, थैंक्स। बाकी सब लोग केल की वाइन को देखकर काफी ज्यादा जल रहे होते हैं एंड वो कहते हैं, उसने फिर से हमेशा की तरह अपनी सबसे महंगी वाली बोतल मंगवाई है जिसे खरीदने के तो बस हम लोग सपने ही देख सकते हैं। तभी केल भी उस पूरे वाइन का ढक्कन उतार देता है और फटाफट से उस पूरी वाइन को गटकने लगता है। देन वो कहता है, मानना पड़ेगा केल का टेस्ट वाइन को लेकर काफी ज्यादा बढ़िया है। देन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं केल को, वो घर जाते हुए कह रहा होता है, सच में उस ड्रिंक का स्वाद काफी बढ़िया था। देन केल कहता है, मुझे बस गेट के 500 कैसल के वॉल के साथ साथ 100 स्टेप ही आगे चलना है, उसके बाद मैं उस जगह पर पहुंच जाऊंगा। अभी केल बिल्कुल वैसा ही करने लगता है और वो 100 स्टेप चल लेता है एंड कहता है, जैसा मैंने सोचा था मैं उस जगह पर पहुंच गया। यही वो जगह है जहाँ पर चोईहान जंप लगाने के बाद अंदर आएगा, लेकिन इस जगह पर तो बिल्ले बैठे हुए हैं और वो भी एक दूसरे को धक्का दिए जा रहे हैं। सच में ये पूरी की पूरी दुनिया बस कोइंसिडेंस से भरी हुई है। तभी केल की नजर चोई के ऊपर पड़ जाती है एंड वो कहता है कि उसने इन बिल्लियों को बचाने के लिए दूसरी साइड जंप लगाई जिस वजह से उसके पैर में मोच आ गई। ये बंदा सच में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। तभी चोई की नजर भी केल के ऊपर पड़ जाती है एंड केल सोचता है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, लेकिन वो तो अच्छा है कि मैंने अभी पी हुई है जिस वजह से मैं इसके सामने खड़ा हो पा रहा हूँ। मुझे किसी भी तरह इस बंदे को अपनी टीम में लाना है, लेकिन उससे पहले मुझे इसके ऊपर एक गुड इंप्रेशन छोड़ना होगा। देन वो बिल्लियों के पास जाके कहता है, तुम काफी ज्यादा भूखे लग रहे हो, क्या तुमने सुबह से कुछ खाया भी है या फिर नहीं? रुको मैं तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ। चोईहान उससे कई गुना ज्यादा यंगर है जितना कि मैंने उसके बारे में एक्सपेक्ट करा था। हे किटन, क्या तुम चिकन ब्रेस्ट खाना चाहोगी? ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तभी एक किटन केल के ऊपर गुड़ाने लगती है, बट केल उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, चलो बस भी करो, अब इसे खा भी लो, मुझे उम्मीद है तुम इसे खाने के बाद काफी अच्छा महसूस करोगी। तभी केल चोई को कहता है, हे क्या तुम्हारे पास घर नहीं है? वह ये कोई खास जगह नहीं है सोने के लिए। बट चोई उसे कोई भी जवाब नहीं देता। केल कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ काले कपड़े वाला इंसान, क्या तुम्हारे पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है और क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? बट चोई उसे कोई भी जवाब नहीं देता। केल कहता है, मेरे ख्याल से वो बंदा अभी भी मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। केल कहता है, क्या तुम अभी भी मेरी बात का आंसर नहीं देने वाले हो? चोई कहता है, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तभी केल चोई के पास जाके कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ खाना दूंगा। चोई काफी हैरानी के साथ केल को देखने लगता है। तभी केल अपने मन में सोचता है, किसी भी बंदे के दिल के अंदर जाने का रास्ता उसके पेट से होकर ही जाता है। भाई ये तो हिंदी फिल्मों के टिपिकल डायलॉग्स मार। तो हाँ, इसी के साथ इस मानवा का पार्ट 1 एंड होता है।